हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो क्वेश्चन देखते हैं कि टेस्ट जो हुआ था हमारा फर्स्ट टेस्ट का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ अगर मेनली देखिएगा तो आपको पाला आर्ट के बारे में क्वेश्चन है कि पाला आर्ट क्या है। वो पाला आर्ट और इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स वगैरह है, आर्ट एंड जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताना है। तो चलिए, तो हम पाला से रिलेटेड, तो पाला एम्पायर है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पाला एम्पायर वाज ए फाउंडेड बाय गोपाला इन 1750 AD. It is in the region of Bengal, Bihar, Odisha region. It's play an important role in this region for the development of architecture, sculpture, painting. It lasted for 400 years from 750 to 1115, मतलब लगभग 400 सालों का ये रहा। तो इस तरीके से एक आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। देखिए, इंट्रो में इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रो रहा है। कैसे, मतलब पाला एम्पायर क्या है इसके बारे में बताया, और ये किस लिए इम्पोर्टेंट था। तो इसमें सब आर्किटेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, स्कल्पचर के लिए है, पेंटिंग के लिए है, और साथ साथ में कितना टाइम पीरियड रहता है इन्होंने यही। फिर यहाँ रीजन भी बता दिए हैं कि बिहार, उड़ीसा, इन सारे रीजन के अंदर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा इंट्रो कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेन फीचर। तो मेन फीचर क्या क्या है इसके अंदर, तो हम आर्किटेक्चर के बारे में, स्कल्पचर, पेंटिंग और पाला पेड़ के जो भी चीज़ है इसको बारे में देखते हैं। तो इस टाइप का आप अगर एग्जाम के अंदर भी इस टाइप के जो भी सब हेडिंग बना रहे उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे तो अच्छा रहता है। उसके बाद अपना सब हेडिंग भी ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो आर्किटेक्चर में देखते हैं तो इसमें क्या क्या है। तो आर्किटेक्चर में अगर पाला टाइम का देखेंगे तो मेनली हम लोग देखेंगे कि विक्रमशिला हो गया यूनिवर्सिटी, या उदंतपुर विश्वविद्यालय हो गया। तो ये सारे क्या है, तो ये महावीर है, महाविहारा, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये दो इम्पोर्टेंट है जो आर्किटेक्चर के बारे में है। अब देख लेते हैं महाविहारा। महाविहारा कह दिए या यूनिवर्सिटी कहिए आप, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो गोपाला ने क्या फाइंड किया था, उदंतपुर विश्वविद्यालय को महावीरा किसने फाइंड किया था, तो गोपाला ने फाइंड किया था नालंदा के अंदर। फिर जो महाविहारा कंस्ट्रक्टेड बाय द पाला द सेंटर ऑफ द एजुकेशन, ये जो बनाया गया था, जो सेंटर एजुकेशन के सेंटर के फॉर्म में बनाया गया था। और एक रेस्टिंग प्लेस भी था, साथ साथ में ये रेस्टिंग प्लेस भी होता, जो मॉन्क होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते थे, उनके लिए रेस्टिंग प्लेस भी होता था। ठीक है, उसके बाद है धर्मपाला। गोपाला ने स्थापना किया, उसने, ठीक है, उसने उदंतपुर विश्वविद्यालय बनाया। उसके बाद आता है धर्मपाला उन्होंने विक्रमशिला जो महाविहार है उसकी स्थापना की थी। कहाँ पर, तो ये भागलपुर के अंदर है। ठीक है, और ये सोमपुरा, एक जो सोमापुरा है, सोमापुरा महाविद्यालय की भी स्थापना की थी, जो कि बांग्लादेश के अंदर है। सोमपुरा याद रखिएगा, ठीक है, तो बांग्लादेश के अंदर है। फिर देखते हैं कि रॉक कट जो आर्किटेक्चर में क्या क्या बनाया गया है। तो पाला किंग ने तो बहुत सारे रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर बनाए थे, जैसे भागलपुर में, बेगूसराय, मुंगेर, इन सब एरिया में बहुत सारी जगह से रॉक कट जो आर्किटेक्चर मिले हैं, जो ये शो करता है कि पाला पीरियड के समय में बनाया गया था। उसके बाद एन एफर्ट टू प्रोवाइड कंटिन्यू टू गुप्ता एम्पायर रॉक कट आर्किटेक्चर, कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो था पाला पीरियड का, वो जो गुप्ता पीरियड से जो चल रहा था उसी का एक कंटिन्यूशन था। ठीक है, अर्धमंडपा जो था, एक जो विष्णुपद टेम्पल जो गया क्या है, वहाँ पर जो अर्धमंडपा तैयार किया गया, वो भी एक रॉक कट जो आर्किटेक्चर है उसका एग्जाम्पल है, जो कि पाला पीरियड के बना था। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। स्कल्पचर में देखिएगा, तो स्कल्पचर क्या होता है, मेनली कि कुछ जो चीज़ें होती थी वहाँ पर हम कुछ जो शॉर्ट मैसेज इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के लिए, तो उसके लिए हम स्कल्पचर वगैरह बनाते थे। तो पाला किंग जो फेमस थे अपनी स्कल्पचर के लिए। ठीक है, और स्कल्पचर को यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 पार्टों में डिवाइड किया है। तो जैसे पहले देखिए ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर में मतलब कि किस टाइप के ब्रॉन्ज के जो मेटल्स वगैरह बनाए जाते हैं या चीज़ें बनाई जाती है, तो उसके अंदर कैसे था, तो ये क्या कि कॉपर और टीन का ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला होता था। ये फेमस था बहुत ही, कि तांबा का जो स्कल्पचर है बहुत पाला पीरियड के लिए बहुत फेमस था। इसमें अगर देखिएगा तो नटराज की जो इमेज थी वो बहुत ही फेमस है,
जो कि चोला पीरियड में भी फेमस था साउथ इंडिया के अंदर। उसके बाद स्टोन स्कल्पचर जो है, स्टोन स्कल्पचर में मछलीपाला के जो कोहियार और भागलपुर यहाँ से जो स्कल्पचर मिले हैं वहाँ से भी मिलता है। साथ साथ में अभी एक भागलपुर और मुंगेर से भी कुछ जो पाल कला के दो स्टोन स्कल्पचर और ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिले हैं। ठीक है, ये स्टैंडिंग तारा जो नालंदा में मिला है वो है, और कंसर्न टेराकोटा, और नालंदा के अंदर बहुत सारे टेराकोटा सब भी मिले हैं जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर और एग्जाम्पल वगैरह मेंशन करते हैं। टाइम पीरियड कम रहता है तो शॉर्ट में आंसर को पूरा किया जाता है कि इतना टाइम नहीं होता कि 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आप सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। तो यानी जितना हमें एग्जाम के ड्यूरेशन में याद आता है उसे हमें अपना इफेक्टिवनेस के साथ उसे रखना होता है ताकि हम अपनी बातों को कम समय में कर सकें। पेंटिंग है क्योंकि अभी एक क्वेश्चन का रिव्यू कर रहे हैं इसलिए हमें पता चलता है कि हाँ ये पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पे ये चीज़ें और हो सकती थी। बट जब आप एक्चुअल एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम लिखते हैं, उस समय आपकी सिचुएशन भी ऐसे ही रहती है। तो पेंटिंग के लिए बहुत फेमस था। जो पेंटिंग है पालाट के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक था मूरल पेंटिंग, तो मूरल पेंटिंग जिसे हम एक वॉल पेंटिंग का टाइप भी मान सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल कलर का यूज होता था। जो फिगर होता था ज़्यादातर सिंगल होता था। ठीक है, इंडिविजुअल होता है, लोनलीनेस रहता है कि अकेलेपन का जो फिगर होता है वैसे था। और जो रेविंग फाइंड ग्रुप जो कुछ कुछ होते थे जो ग्रुप में भी मिले हैं, साइनोलाइन मिला है, और सब शैडो यानी सबल्ड शैडो जो होता है, सबड शैडो मतलब शैडो ये जो पिक्चर होता है पिक्चर के साथ में एक अलग से दिखाई देता है जैसे शैडो की तरह, यानी एक परछाई की तरह भी बनाया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग होता है जो पिक्चोरियल मैन्युस्क्रिप्ट होता है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि किसी पेड़ पौधे या जो होते पत्ते होते हैं उसके ऊपर जो पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी उसको कहा जाता है। ये एक न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग था जो डेवलप हुआ था पाला पीरियड के समय में, जिसे मिनिएचर पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता था। मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है, तो ये 2 टाइप से होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ये फीचर है कि 1/6 ऑफ द पेंटिंग जो आपका सब्जेक्ट को दिया जाता था, और साइज ऑफ द पेंटिंग जो होता था लगभग 25 स्क्वायर इंच से कम होता था पेंटिंग का साइज। ठीक है, ये चीज़ जो पेंटिंग है एग्जाम्पल इसको मैसेज कर सकते हैं पाला पीरियड आप जो भी बैठेगा। फिर है फीचर ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग कि बल्जिंग आई होता था, पॉइंटेज नोट होता था, बैलेंस हेयर था, जो ह्यूमन फिगर होता है प्रोफाइल दिया जाता था, और मैन इन टर्बन कि मतलब कि पगड़ी वाले जो बनते इस टाइप के पेंटिंग बनाए जाते थे। प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द एट द वेटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी बिहार कि वेटेज क्या है, कि अभी प्रोमिनेंट पाला जो आर्ट है उसका वेटेज क्या है इन कंटेम्प्रेरी बिहार के अंदर। तो गोपाला ने उदंतपुर विश्वविद्यालय खोजा था जहाँ नालंदा बिहार में, और ये सेंटर ऑफ एजुकेशन रहा था, रेस्टिंग प्लेस मॉन्क के ये रहा था। तो ये अभी जो भी अगर बात करिएगा कि अभी भी इसकी कुछ इम्पोर्टेंट है जो एजुकेशन के लिए था बिहार में। फिर जो धर्मपाला ने फाइंड किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय भागलपुर में, तो उसकी भी अगर देखेगा उस समय जो बहुत सारे जो पाला रूलर वगैरह थे उनको एजुकेशन करने के लिए बाहर विदेशी से भी लोग वहाँ पर आते थे। तो ये एक उस समय की कॉन्टेम्प्रेरी अगर कहेगा इम्पोर्टेंस था। और साथ में जो वहाँ के जो यानी श्रीलंका के जो शैलेंद्र देव थे एम्पायर थे किंग बालपुत्र देवा, उसको जो 5 गांव जो दान में दिया था उसके मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए, और उन्हें वहाँ पर एक बुद्ध विहार बनाने की जो अनुमति भी महावीरा बनाने की नालंदा में अनुमति भी दी थी। ठीक है, अगर बात करें कि जो पाला की जो कैपिटल डायनेस्टी है तो कहाँ पर थी, तो मुंगेर में थी। आल्दो पाला एम्पायर वाज इन द एरिया ऑफ बिहार बंगाल और उदंतपुरी, इट इज़ सिग्निफाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ बिहार की जो लोकेशन के बिहार के लोकेशन को भी इन्होंने मतलब कि बिहार से ये इन तनी रीजन पे राज करते थे, लेकिन बिहार का एक के अंदर एक सेंटर बनाया गया था मुंगेर में भी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था बिहार के सेंटर से। फिर देखे जो पालक जो रूलर थे वो रॉक का टेम्पल बनाते थे जो गुप्ता जैसे कि गुप्ता पीरियड के समय बनाए गए थे। ये भागलपुर बेगूसराय इन सारे ज़िलों में अच्छे एग्जाम्पल मिले हैं। पाला किंग जो बुद्धिस्ट थे लेकिन वो रॉक कट केव में जो ऐसे मिले जहाँ पर जैनिज्म और हिंदूइज्म के लिए भी जो बनाए गए हैं। इट इज़ स्लाइटली
देयर टॉलरेंट और सिंक्रेटाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड कल्चर। दो आर्ट और आर्किटेक्चर जो सिंक्रेटाइजेशन किया गया था, ये ट्रे पार्टी जो स्ट्रगल हुआ था हमारे की पाला, राष्ट्रकूट और एक और था प्रतिहार शायद, ठीक है। तो इन तीनों के बीच जो पावर स्ट्रगल जाता है, ट्राईपार्टी स्ट्रगल हो जाता है, तो जो त्रिगुट त्रिपक्षीय संघर्ष, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद पाला इनकी जो अपनी एक रिच लैंग्वेज भी थी, जिसमें बंगाली, जो वेस्ट बंगाल में था, बंगाली रीजन में, वहाँ पर फेमस हुई थी। अगर कंक्लूजन देखें तो इसका देखें तो रिलीवेंस ऑफ द पाला एम्पायर कैन बी gauge in Bihar from the fact that the many of the exhibition at Munger, Bhagalpur, Begusarai region we find Pala period bronze stone sculpture. Government of Bihar should be protect Vikramshila University and revive them along with the उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, तो एक अच्छा आंसर माना जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के टॉपिक। हमें देखना है बेसिकली इन सब को करने की, मतलब कि आप एग्जैक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बस आपको पता चले कि हमें किस तरीके से लिखना है और कैसे अटैम्प्ट करना है। तो मिलते हैं।